आगे बंधुओं ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। 4 वर्ष की अवस्था में नन्हे से बालक ध्रुव ने जाकर के भगवान की ऐसी अद्भुत भक्ति की कि ठाकुर जी 4 महीने के भजन से ही प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी की भक्ति से एक बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी अवधि नहीं देखते कि आप कितनी देर भजन करते हो या कितना समय भजन में देते हो। ठाकुर जी ये देखते हैं आप जितना भी समय देते हो उतनी देर उत्सुकता कितनी रखते हो, वो आवश्यक है। खाना पूर्ति नहीं करनी है कि इतनी माला करनी है तो करनी है, नहीं, एक करो, लेकिन एक भी ऐसी करो कि महाराज आनंद निमग्न हो जाओ, उसमें यह भी भूल जाओ कि कौन है क्या है कुछ पता ही नहीं। बस एक माला करो, लेकिन करो पूर्ण भाव से। 1000 माला कर रहे हैं लेकिन उसमें भी यूं लग रही है कब पूरी होंगी कब पूरी होंगी, वही ना रही पूरी, अरे माला गिर और गई हाथ में थे, अब क्या करें, फिर करो यार। ऐसी भक्ति ठाकुर जी को कभी स्वीकार नहीं है। कोई गरज नहीं पड़ी, ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, बोले अरे तू पढ़ो रे भैया, कायू कर रहा हूं मैं कोई तो पीछे पड़ रहा हूं कि तू जप इतनी माला। एक जप, लेकिन भाव से जप। एक बार श्री राधा कहो, लेकिन वो एक बार के श्री राधा नाम में ऐसा ओज होना चाहिए कि आपका रोम रोम खिल उठे। जैसे हमारे चित्र जी महाराज बुलवा में सबन थे, ऐसा बुलवा में महाराज सांस भर के आंख नाक सब लाल पड़ जाए सबन की। तो एक शारीरिक ढंग से तो दिख रहा है कि आपने खूब मेहनत लगाई, लेकिन मानसिक भाव से भी यूं लगे कि हाँ श्री जी प्रकट है, जाओ हम आपको ही पुकार रहे हैं। वो एक बार को कहो गयो श्री राधा नाम, वो आपकी 1000 मालान पे भारी पड़े। वो तो क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वांटिटी कितनी कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर एक कर रहे हैं, पर क्वालिटी कैसी है इस पर ध्यान दो। तो ध्रुव जी महाराज की भक्ति से हमने यह सीखा। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा ऋषि, बैन को ऋषियों ने मार दिया, उनके अंग से भगवान पृथु प्रकट हुए। पृथु महाराज का वंश आगे बढ़ा, भगवान से इन्होंने 1000 कान मांगे। एक पद आता है परमानंद नंददास जी का, वो पद श्री जी की तरफ से गा रहे हैं। हर जगह सारे पदों में ठाकुर जी को अधीन बताया जाता है कि ठाकुर जी अधीन है। पलोटत राधिका पायन, सब जगह ठाकुर जी अधीन है, ठाकुर जी अधीन है। अच्छा ठाकुर जी अधीन है, पर आज लाला को जन्म देने तो नेक लाला की बड़ाई कर दें। हमारी श्री जी भी बहुत प्रेम करें ठाकुर जी से। एक बार सब सखीन के बीच में किशोरी जी बैठी, तो सब सखी बोली हे श्यामाजू, नंद नंदन को देखवे जामे तो 2 नेत्र बड़े कम लगे देखवे के काजे। हे किशोरी जू, इतने प्यारे नंद नंदन है, हम भले ही उनके मुंह पे कितनी बुराई करते हो, तुम तो कारे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, पर वास्तव में श्री जी हम यामारे बुराई करें कि हम तो लड़वे के काजी सही, नंदनंद डटो तो रेगो सामने, उतनी देर देखती रहेंगी उनको। पर लाडली जू बड़ो श्रम होवे जब वे हमसे दूर चले जामे, कहा करे। आहा, तब श्यामा जू कह रही हैं, बोले तुम चिंता मत करो, बोले यावार की चतुर्युगी में, चतुर्युगी किसको कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको कहते हैं चतुर्युगी। तो हर 4 युग में, वैसे तो मनवंतर का भाव है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 टाइम्स बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष की आयु जीते हैं तब प्रलय आता है पृथ्वी पर। तो श्री किशोरी जी कह रही हैं, यावार के प्रलय के बाद में जब पुनः पृथ्वी को निर्माण होएगा ना, तो मैं ब्रह्मा को बनाऊंगी। अब की बार तो ब्रह्मा ठाकुर जी ने बनाए हैं, पर अगली बार की चतुर्युगी जब आएगी तब जो विधि ना को वश कर पाऊं। किशोरी जी कह रही हैं अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी, और मैं अपने अनुसार विधाता से मानव की रचना करवाऊंगी। अभी के विधाता ने
मानव कैसे बनाया? बोले 2 आंख, 1 नाक, 1 मुख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। सब गोपी बोल रही, अच्छा श्री जी जब आप विधाता को बनाओगी तो आप मानव कैसे बनवाओगी? तब किशोरी जी कह रही हैं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, शरीर में जितने रोए होते हैं ना इतने नेत्र बनवाऊंगी विधाता थे। और वो नेत्र भी ऐसे नहीं होंगे तो एक टक रहे पलक न बनाऊं। अगली बार विधाता से कहूंगी कि ऐसे नेत्र बना भैया, ये रोए तेने जबरदस्ती बना दी, का काम इनको? कछु काम के हैं ये? कोई काम के ना है। बोले अगली बार इनमें नेत्र बनवाऊंगी। श्याम सुंदर सामने आवेंगे तो रो रो से उनको दर्शन किया करेंगे। तब एक सखी बोली, अरे अरे श्यामाजू, वैसे ही 2 नेत्र बड़े भारी पड़ रहे हैं, ये 2 पलक ही हमको ऐसी भार लगे, इतने सारे नेत्र बन जाएंगे, उनकी पलक कितनी भारी लगेंगी, ये झपके करेंगी तो बड़ा श्रम होए करेगा। अभी 2 पलक झपक जाएं तो हम कहें जड़ उदिक्षताम त्वाम त्वाम पश्यताम। अरे विधाता तेने पलक क्यों बनाई, इतनी सारी पलक बन जाए। किशोरी बोली चिंता मत करे, एक टक रहे, ये नेत्र खुले ही रहेंगे, या हमारे पलक न बनाऊं, ये एक टक रहेंगे, श्याम सुंदर को देखते रहेंगे, या हमारे पलक नए बनवाऊंगे। ठाकुर जी अधीन हैं, पर श्री जी भी कम अधीन नहीं है हमारे लाल जू की। देखवे के काजे व्याकुल बैठी रहे, ये जबरदस्ती ललता विशाखाते ऐसी लीला करवा में कि लाला आवे और मैं वाको देख लूं, वाको दर्शन करूं। ऐसी हमारी श्यामा जी। तो यहां पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे, भगवान से कहा कि मेरे रोम रोम में कान प्रकट कर दो। माने प्रत्येक रोम को श्रवण की शक्ति प्रदान कर दो। इस प्रकार भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। आगे श्रीमद् भागवत में बड़े प्रसंग आते हैं, भूगोल खगोल का वर्णन आता है, नरकों का वर्णन किया गया, और तत्पश्चात अजामिल उपाख्यान सुनाया गया। अजामिल उपाख्यान के उपरांत भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया, और तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। मैं स्पर्श मात्र कर रहा हूं क्योंकि सुबह तक भी ये प्रसंग पूरे नहीं होंगे, पूरे करूं तो प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी का प्रसंग उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसा बहाना देते हैं कि महाराज जी हमारा माहौल घर का जो है वो भक्ति वाला नहीं है, हम कैसे करें? हमारे माताजी पिताजी सब प्याज लहसुन खाते हैं, हमारे भाई बंधु सखा हमको चिढ़ाते हैं कि तुम क्यों जाते रहते हो वृंदावन, हम तिलक लगाते हैं तो हमारा उपहास किया जाता है, कॉलेज में स्कूल में कोई हमसे मित्रता नहीं करता क्योंकि हम कंठी पहनते हैं। प्रहलाद जी महाराज जैसा जीवन देखो, पिता राक्षस, मैया राक्षसी, बालक मित्र सखा सब राक्षस, एक भी व्यक्ति, यहां कम से कम आप लोगों को संगति तो मिल जाती है, एक आध वैष्णव मिल तो जाता 1-2 महीना में। प्रहलाद जी के पास तो कोई भी वैष्णव नहीं था, अकेले थे प्रहलाद जी, बिल्कुल अकेले। और उसमें पिता की आज्ञा भी मानते थे, परिवार को जैसा चाहिए वैसे भी रहते थे, विद्यालय में जाकर के दानवी विद्या सीखते थे, राक्षसी विद्या सीखते थे, लेकिन सारी विद्या और सारे क्रम केवल शरीर से करते थे, मन पर उसका प्रभाव नहीं होते थे। मन पर तो श्यामा श्याम विराज रहे, मन में तो हमारे ठाकुर जी विराज रहे। ये सब नियम है मेरे, मुझे परिवार के लिए करने, संसार के लिए करने, करूंगा, पर हृदय में तो केवल हरि बैठे हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। प्रहलाद जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि विद्यालय में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाने वाले थे प्रहलाद जी, और विद्यालय कोई हमारे आपकी जैसी पढ़ाई वाला विद्यालय नहीं था, दानव विद्यालय था। वहां पर लोगों को मारना काटना वशीकरण करना यही सब सिखाया जाता है। दानव यही सब तो करते हैं, राक्षस यही तो करते हैं। और प्रैक्टिकल में एग्जाम में प्रहलाद जी के सबसे ऊपर नंबर आते थे, लेकिन प्रहलाद जी अंतरंग भाव से बिल्कुल परिवर्तित, पूर्ण ठाकुर जी के, पर बाहर से व्यवहार ऐसा दिखाते हैं कि मानो जैसे इनको सब आता हो। इसलिए भैया ये सराउंडिंग्स का बहाना नहीं चलेगा भक्ति में, ऐसा है वैसा है, हम कैसे करें।
प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी सब निभाते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, संबंध का सबसे पहला स्वरूप आता है त्याग से। जहां त्याग ही नहीं किया गया वो संबंध टिक नहीं सकता। जहां पत्नी ने त्याग ना किया हो पति के लिए, पति ने त्याग ना किया हो पत्नी के लिए, बच्चों ने त्याग ना किया हो माता पिता के लिए, माता पिता ने त्याग ना किया हो बच्चों के लिए, संबंध टिकेगा ही नहीं। आज सबसे ज्यादा जो संबंध विच्छिन्न होते हैं वो त्याग ना करने के कारण ही होते हैं। त्याग, ठाकुर जी के हुए हो तो त्याग करो, उन विषयों का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बन रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज सब क्रिया करते हैं पर हृदय पर किसी का प्रभाव नहीं होने देते। एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने समस्त सखाओं के साथ में कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे। कीर्तन का उन्माद जब पहुंचा तो कीर्तन करते 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 इतनी ध्वनि होने लगी कि महाराज हिरण्यकश्यप क्रोध में भर करके आ गए और आकर के कहा कि प्रहलाद तुझे बाद में मारूंगा, तेरे हरि को पहले मारूंगा, बता कहां है। कल पूज्य पिताजी महाराज वर्णन कर रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, खम्बायुयग्निम शलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह है। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ सब जगह है पिताजी, तो इस खंबे में भी है। और जैसे ही भेदन किया, खंब का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसका वध कर दिया और प्रहलाद पर अनुग्रह किया। प्रहलाद जी की बहुत सुंदर स्तुति है। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मुझ पर एक अनुग्रह कर दीजिए। क्या अनुग्रह कर दूं? कि यदि राशीष में कामान बराम स्वाम बरदर्शभ कामानां वृद्ध संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं बोले नाथ मेरे चित्त में आपसे कभी भी आपके अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा मुझको वरदान दे दीजिए। मैं जब मांगूं तब आपको ही मांगूं, आपके अलावा कुछ ना मांगूं। चाहे जितना भी अभाव जीवन में आ जाए नाथ, मैं आपसे आपके आगे हाथ किसी अन्य वस्तु के लिए ना फैलाऊं। मेरे हाथ जब फैलें तब आपको प्राप्त करने के लिए फैलें नाथ। ऐसी कृपा अनुग्रह मुझ पर कर दो। भगवान नृसिंह ने अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई गई, बलि बामन भगवान के अवतार की कथा बताई गई। तत्पश्चात गंगा जी के अवतरण की कथा बताई गई। बोलो गंगा मैया की। श्री गंगा मैया का आज प्रादुर्भाव दिवस है। गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। श्री सूरदास जी महाराज से किसी ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, कि महाराज सबसे पवित्र जल कौन सी नदी का है? तो सूरदास जी महाराज बोले सबसे पवित्र जल गंगा जी का है। तो किसी ने कहा बोले आप तो पुष्टि मार्गी हो, पुष्टि मार्गी लोग तो यमुना जी को ज्यादा मानते हैं और आप गंगा जी की प्रशंसा ज्यादा कर रहे हो। तो सूरदास जी महाराज का उत्तर बहुत सुंदर। सूरदास जी बोले आपने पूछा सबसे सुंदर जल किस नदी का है, तो नदियों के बारे में पूछ रहे हो तो गंगा जी का जल सुंदर है। यमुना जी नदी नहीं है, यमुना जी तो हमारी महारानी है। यमुना जी नदी नहीं, वो तो साक्षात हमारी लाला की बहू रानी है। हो मीठे रस से भरा मत बजाइयो कांदे ने हीरो पानी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी।
बोलो श्री गंगा मैया की। ऐसी गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि अभी गाएंगे तो फिर और विलंब होगा। अब जल्दी ठाकुर जी को उत्सव भी तो मनाना हो भैया, कब तक बेचारे सामने भी ठाकुर जी को शयन करना होएगा, वो तो उनकी चिंता ज्यादा लग रही। आप लोगों ने तो मैं मेरो बस चले तो सोने ही ना दूं, बैठे रहो, आप पे दया थोड़ी आ रही है मुझे। तो गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा बहुत सुंदर कथा है, पर बहुत बड़ी है, इसलिए हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। आगे बंधुओं, सूर्यवंश के राजाओं की कथा बताई गई, और इसी सूर्यवंश में भगवान प्रभु श्री राम प्रकट भये, और यही सूर्यवंश में हमारी श्री श्यामा जी प्रकट भई हैं। सूर्यवंश में ही श्री लाडली जी को प्रादुर्भाव भयो है। तो प्रभु श्री राम को हम लोग प्रणाम करें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रो विजंभ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। अच्छा, एक बात मन में आ रही है, सूर्यवंश में यहां रक्त में ही है सीधापन। सूर्यवंश, राम जी भी बड़े सीधे हमारे, और ऐसी हमारी श्यामा जी बड़ी सीधी। सूर्यवंश में जो भी प्रकट भयो सबरे बड़े सीधे, बड़े भोरे। राम जी के विषय में श्रीमद् भागवत में, मानस जी में नहीं, वाल्मीकि रामायण में नहीं, भागवत जी में उनकी सरलता और उनकी सहजता बताई है। तो क्या बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, कहते हैं बोले राम जी जैसे ही लौट करके आए रावण को मार करके, तो ब्राह्मण आए आशीर्वाद देने, राम जी का राज्याभिषेक हो गया। तो ब्राह्मणों की कतार खड़ी है आशीर्वाद देने वालों की, एक एक करके ब्राह्मण आवे आशीर्वाद देवे। तो राम जी उनको दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा बांटते बांटते महाराज शाम हो गई, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी खड़ी है। तो अब दक्षिणा लाने में लक्ष्मण जी विलंब कर रहे हैं, भरत जी विलंब कर रहे हैं, तो राम जी क्या करें, ब्राह्मण को खड़ा तो नहीं रख सकते। अपने गले के आभूषण उतार के दे दिए, फिर अगले ब्राह्मण आए उनको कड़ूला उतार के दे दिए, अब अपने बाजूबंद उतार के दे दिए, अपने पावन की पायल उतार के दे दें, कौंध नहीं उतार, अभी अभी राज्याभिषेक में नए नए आभूषण पहनाए हैं, सब उतार उतार के दे दिए, अपने उतार के दे दिए, फिर अपने तो सबरे है गए पूरे। तो फिर जानकी जी को गए, अब आप भी तो उसको, जानकी जी भी उतार उतार के सब देती जा रही हैं ब्राह्मण उनको दान में। वशिष्ठ मुनि खड़े खड़े देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आए, अब आभूषण भी दे दिए, तो बोले क्या करें, अब क्या दें। ब्राह्मण आशीर्वाद देने, जय हो राम जी महाराज, आपको खूब खूब आशीष, अयोध्या को सिंहासन दे दियो, ले जाओ दान में। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे हैं, बोले केकई मैया को भवन दे दियो, यशोद ये कौशल्या मैया को भवन दे दियो, कनक भवन दे दियो दान में। अब भी ब्राह्मण आते जा रहे हैं, अयोध्या दे दी दान में। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जब तक ये दान श्रृंखला पूरी नहीं हो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। राम जी बड़े प्रसन्न। पीछे से भरत जी बोले आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो दान करके। बोले बढ़िया, अच्छा फिरते वनवास मिल जाएगा, सब ब्राह्मणन को दान कर देंगे। अब ब्राह्मण आए तो महाराज राम जी क्या करें, उत्तर दिशा आपको दे दी, दक्षिण दिशा आपको दे दी, पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं बांट दी, और सब कुछ दान करने के बाद राम जी गए और जाकर के बोले गुरुदेव अब सब ब्राह्मणों को दान कर दिया, हमको पुनः वन में जाने की आज्ञा दे दो। वशिष्ठ जी बोले चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पे। बोले ब्राह्मण को दान दिया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के बाद आपने उनको दान किया, अब दान लेने के बाद ब्राह्मण फिर आशीर्वाद देता है। तो बोले अभी तो ब्राह्मण दोबारा आशीर्वाद देंगे, खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। वशिष्ठ मुनि बोले जो जो दान में मिला सब वापस कर दो राम जी को, फिर से राम राज्य होगा। सब ने जा करके अपने सब कड़ूला उड़ूला सब वापस किए, सिंहासन दिए, और नहीं तो राम जी तो पूरी तैयारी में थे फिर से वन में जाने की। ऐसे सीधे राम जी। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में राम जी का है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चंद्रवंश के राजाओं की कथा आई, और इसी वंश में प्रकट भये हमारे ब्रज के राज, ब्रजराज कुंवर श्री नंद नंदन। श्री
सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में कृष्ण कथा पूरी सुना दी उन्होंने। मथुरा में जन्म भयो, जन्म लेते ही वृंदावन चले गए, वृंदावन जाते ही ठाकुर जी गोकुल चले गए, गोकुल से और जो है ऐसे ऐसे लीला करके भगवान मथुरा आए, कंस को वध करके द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, हस्तिनापुर में युद्ध करवा करके भगवान वापस द्वारिका गए, स्वधाम चले गए। ऐसी एक श्वास में पूरी कृष्ण कथा सुना दी सुखदेव जी ने और मौन हो गए परीक्षित को परखने के लिए। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान ये आपने क्या किया? बोले यही है कृष्ण कथा, मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, और वहां से ठाकुर जी जो है का वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, यही सब लीला है, इसके अलावा कुछ नहीं है कृष्ण लीला में। परीक्षित चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, उससे मेरी मृत्यु नहीं होगी। आपने यदि कृष्ण लीला विस्तार से नहीं सुनाई तो मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी। ऐसा मत करो नाथ। जिन्होंने मेरी मातृ गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, ऐसे श्री कृष्ण की कथा मुझे 2 श्लोकों में नहीं सुननी है, विस्तार से सुनाओ। नाथ कहां तुम्हें मुक्ति मांग रहा था, आपने मुझसे कहा कि भक्ति मांगो, और जब मैं भक्ति के मार्ग पे आ गया तो आप श्री कृष्ण का लीला संवरण नहीं कर रहे हैं, लीला विस्तार से नहीं सुना रहे हैं। ऐसा मत करो नाथ। सुखदेव जी महाराज बोले, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए कथा रोक देते हैं, कुछ खा पी लो, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर कथा में बैठ जाओ दोबारा। क्योंकि हमारे आपकी तरह कथा नहीं हो रही है, 24 घंटा चल रही है पिछले 4 दिनों से कथा, और एक ही आसन पर व्यास जी बैठे, और एक ही आसन पर परीक्षित जी, और एक ही आसन में असंख्य सारे श्रोता। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है 4 दिन से। सुखदेव जी बोले थोड़ी देर रोक देते हैं, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम करो, फिर शुरू करते हैं, सुबह शुरू कर देंगे कथा। परीक्षित जी महाराज बोले, महाराज अब मैं इतना व्याकुल हो चुका हूं कि अन्न और जल जो काम करते हैं ना भीतर जाके, वो काम आपकी कथा कर रही है। अब कथा से ही पेट भर रहा है, कथा से ही प्यास बुझ रही है, कथा से ही नींद पूरी हो रही है, कथा से ही मेरे तन का, मेरा कथा मात्रिक जीवनम हो चुका है। अब मुझे अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब कृष्ण का प्राकट्य होता है। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, 8 याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण दिखेंगे तो भोजन पचेगा, कृष्ण दिखेंगे तो प्यास बुझेगी, कृष्ण दिखेंगे तो नींद आएगी, कृष्ण दिखेंगे तो कोई क्रिया होगी, कृष्ण नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति जब होती है ना परीक्षित, तब कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। और ऐसी स्थिति जिसकी है उसी को तो गोपी कहते हैं। भागवत जी में वर्णन है, गोपी कौन है? बोले, यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। गोपी कैसी है वर्णन करते हैं सुखदेव जी, जो गोबर का चौका लगा रही है, और पोंछा से गोबर का चौका लगाते समय, गोबर के चौका लगाते समय पोंछा से सर्र 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 जो आवाज आ रही है ना, तो उस सर्र सर्र में भी कृष्ण कृष्ण जप रही है। मटकी भर के जमुना जल भर के ला रही है, तो छलकवे की जो आवाज है ना, टप टप, वहां में भी कृष्ण कृष्ण जप रही है। रोटी बनाते समय थप थप रोटी की जो आवाज आवे, वाकू भी ताल मान करके कृष्ण कृष्ण जप रही है। धन कुटा से धान कूटते समय चूड़ीन की खनखनाट में भी कृष्ण कृष्ण जप रही है। उसे गोपी कहते हैं, जो हर स्थिति में कृष्ण को कभी ना त्यागे। और ऐसी स्थिति जब श्रोता की होती है, तब कथा में कृष्ण जन्मोत्सव में उसको प्रवेश मिलता है। परीक्षित, तुम अब ऐसे हो चुके हो। मैं बस यही परखना चाह रहा था कि मैं तुमको लोभ दूं कि तुम थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा आराम कर लो, तो तुम चले जाओ, पर नहीं, तुम अभी तत्पर हो ठाकुर जी की लीला सुनने के लिए। कोई कहे बिहारी जी को दर्शन कर लियो, हाँ जा रहे हैं भैया। भीड़ में खड़े खड़े कोई कहे, अरे यहाँ तो बड़ी घुटन है रही भैया, भीतर न जा, चल बाहर चल के लस्सी पिया में, फिर कर लेंगे दर्शन। और अगर आप लस्सी के प्रलोभन में चले गए,
तो समझो अभी अधिकारी नहीं भय ठाकुर जी के। चाहे जो है जाए, बिहारी जी को जब तक निहार नहीं लेंगे तब तक और कछु स्वीकार नहीं कर सकें। ऐसी स्थिति जब होती है तब ठाकुर जी प्रकट होते हैं। परीक्षित, तुम अब ऐसे हो चुके हो, और अब जब ऐसी स्थिति तुम्हारी दिख रही है तो अब मैं तुमको कृष्ण, क्योंकि इस स्थिति के बिना कृष्ण लीला में जाना अपराध है। आपको ठाकुर जी की लीला में संशय हो जाएगा, नहीं तो आपको ठाकुर जी की लीला में संदेह हो जाएगा, तर्क वितर्क मन में प्रकट हो जाएगा। ऐसा कैसे कर दिया ठाकुर जी ने? गोपी कभी तर्क वितर्क नहीं करती, संशय नहीं करती। ब्रजवासियों ने कभी संशय नहीं। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी और ब्रजवासियों को संशय ही नहीं हुआ। हमारा बालक यहां पर डॉक्टर बन जाए तो माता पिताओं को विश्वास ही नहीं होता कि बालक डॉक्टर बन गया। यहां परब्रह्म ठाकुर जी लाला परब्रह्म बन गो तो यशोदा मैया को विश्वास ना है कि ये परब्रह्म है। अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूं।